तो हमें देखना ये कि कैसे कोई संख्या शांत हो जाता है, हम कैसे चेक करेंगे कि कोई संख्या शांत है या नहीं है। क्या केवल 2 आने से शांत होगा, या केवल 5 या दोनों आने से, कोई और संख्या आने के बाद भी शांत हो सकता है या नहीं हो सकता, क्या रीजन है? आइए हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेवीजी टीचिंग सेंटर। मैं सैनी आज लेकर के आया हूं आप लोग के लिए कि शांत यानी परिमेय संख्या को शांत जो होता है हम कैसे पहचान सकते हैं। तो कोई भी परिमेय संख्या जो हमारा होता है, आप जानते हो उसे हम P बटा Q के रूप में लिखते हैं। जहां क्या होता है भाई, तो जहां हमारा P यानी कहने का मतलब ये एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या जो होता है P बटा Q के रूप में होता है, जहां P और Q दोनों जो होता है हमारा, दोनों क्या होता है, पूर्णांक होता है, दोनों पूर्णांक होता है। और साथ ही Q जो है, लेकिन इसमें बराबर 0 नहीं होना चाहिए, Q बराबर 0 नहीं होता है। लेकिन अगर हमें चेक करना है कि ये शांत होगा, तो शांत के लिए हमें ये भी समझ में आना चाहिए कि P और Q जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, तो सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या। और ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सअभाज्य संख्या जो होती है उसका मोसो 1 होता है, यानी उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 होता है। यानी कहने का मतलब क्या है, ये एक दूसरे को विभाजित नहीं करेगा, यानी दोनों एक दूसरे को कभी नहीं काट सकता है। अब मान लिया जाए कोई भी संख्या, अब इसमें क्या होता है, अगर शांत हमें चेक करना है तो शांत के लिए Q का जो गुणनखंड होगा, Q का अभाज्य गुणनखंड जो होगा, अभाज्य गुणनखंड केवल 2 होना चाहिए, या हम कह सकते हैं क्या, केवल 5 होना चाहिए, या हम कह सकते हैं दोनों, यानी 2 और 5 दोनों होना चाहिए। इसके अतिरिक्त कुछ भी आया तो वो शांत नहीं होगा, इसके अतिरिक्त कुछ भी आएगा तो शांत नहीं होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि Q बराबर 2 गुना 5 हो सकता है, जिसमें 2 पे पावर n और 5 पे पावर m। अच्छा, यहाँ एक चीज ये ध्यान रखना है कि n और m हमारा वेल नंबर हो सकता है, यानी पूर्ण संख्या, यानी 0 भी हो सकता है, 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी इत्यादि। जैसे मान लिया जाए हम बोल रहे हैं कि 2 है, तो केवल 2 को हम 2 गुना 5 पे पावर 0 भी लिख सकते हैं। हम ये कह रहे हैं 5 है, तो इसे हम 2 पे पावर 0 गुना 5 भी लिख सकते हैं। क्यों भाई? क्योंकि हम जानते हैं किसी भी संख्या पे पावर 0 का मतलब 1 होता है, किसी भी संख्या पे पावर 0 का मतलब 1 होता है। तो अगर हम 5 पे पावर 0 मतलब 1 गुना 2 2 ही होगा, 2 पे पावर 0 का मतलब 1 गुना 5 5 ही हो जाएगा। इसीलिए अब बात कर रहे हैं, जिसे मान लीजिए आप कि आपको दे दिया गया हो 7 बटा 21, तो देखिए 7 और 21 क्या सअभाज्य संख्या है? नहीं भाई, 7 एक बार में, 7 3 बार में, यानी 1 बटा 3। अब नीचे मेरा ये Q है, ये क्या है, Q है। Q की जगह क्या, केवल 2 या केवल 5 या दोनों, लेकिन यहाँ तो 3 है, इसका मतलब ये अशांत हो जाएगा। ये क्या होगा, अच्छा अशांत में भी क्या होगा, आवर्ती या अनावर्ती, तो आवर्ती, यानी अशांत आवर्त होगा, यानी अशांत आवर्त। क्यों? क्योंकि 7 बटे 21 एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या जब भी होगा तो अशांत आवर्त होगा, अनावर्त नहीं होगा, तो ये अशांत आवर्त हो जाता है। अगला अगर हम बात करें, मान लीजिए आप कि 9 बटा 10 है, तो पहले देखिए दोनों क्या सअभाज्य संख्या है? जी हाँ है, क्योंकि ये एक दूसरे को विभाजित नहीं कर सकता है। तो हम इसे लिख सकते हैं 9 और 10 का हम अभाज्य गुणनखंड अगर निकाले तो 2 से लगाएंगे 5 बार में, फिर 5 से लगाएंगे तो 1 से हमको मतलब ही नहीं, क्योंकि ये ना तो अभाज्य है ना ही भाज्य है। तो बचा 2 और 5, तो 2 गुना 5। अच्छा, 2 भी एक बार, 5 भी एक बार, तो 1 लिखना जरूरी नहीं है। तो ये देखिए आ गया मेरा P बटे Q, जिसमें Q 2 और 5 के रूप में है, तो ये मेरा शांत हो जाएगा, ये शांत। अच्छा, शांत में आवर्त और अनावर्त नहीं होता है, शांत में आवर्त और अनावर्त नहीं होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम किसी भी परिमेय संख्या को वो शांत होगा या नहीं चेक करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आ चुका होगा। अगर कहीं भी डाउट है, समझ में नहीं आया हो, या कोई भी चैप्टर जो आप पढ़ चुके हो लेकिन समझ में नहीं आता है, तो कमेंट कीजिए, मैं उस चैप्टर को अच्छी तरह से समझाने का कोशिश करूंगा। और भाई आप लोग वीडियो देख लेते हो बट लाइक नहीं करते, प्लीज लाइक कर दिया करो, क्योंकि इसी से हम मोटिवेट होते हैं और आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट बनाना चाहते हैं। यानी कि बनाने का जो आप प्रेरणा मिलता है इसी से मिलता है। भाई लाइक करने से तो आपको कुछ लगता ही नहीं है, फिर क्यों लाइक नहीं करते हो? अच्छा, एक और बात, जो भी रिलेटिव, जो भी दोस्त है उसके पास जरूर से जरूर शेयर करना, और अगर न्यू भाई तो सब्सक्राइब करके ही जाना, आपको यहाँ पे अच्छे कंटेंट मिलेंगे। आज के लिए यहीं तक, जय हिंद।
जय भारत।